थकन को ओरे बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपने कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। यूं तो सारी उम्र एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। This program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, आदाब। मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस भयावह स्थिति में एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिन रात कोरोना महामारी से जूझ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को मदद पहुंचा रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इससे अछूते नहीं हैं। खिदमत का बेपनाह जज्बा रखने वाले कटिहार के एक कोरोना योद्धा जो लॉकडाउन 1 और अब लॉकडाउन 2 में बिना किसी भय के लोगों को अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुल्तान मजहरी की। सुल्तान मजहरी वास्तव में वो कोरोना योद्धा हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं सुल्तान मजहरी से। सुल्तान मजहरी साहब, स्काई प्लस न्यूज़ के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आपने 1 वर्ष पूर्व कोरोना महामारी के वक्त लॉकडाउन के समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, राहत सामग्री वगैरह पहुंचाने का आपने काम किया था। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं स्काई प्लस न्यूज़ के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास करके आपका, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूँकि आज जो आप इसलिए बुलाए हैं कि कोविड-19 पे जो कार्य कर रहे हैं, तो अब हम बहुत कम शब्द में अपनी बात रखना चाहते हैं। हम ये है कि इस साल, अगले साल का जो मसला 2020 में जो कोविड था, जो अभी 2021 में जो कोविड है, इसमें बहुत फ़र्क है। अगले बार जिस तरह लॉकडाउन लगा, सबसे पहले अगले बार क्या हुआ था, जनता कर्फ्यू लगा था। जनता कर्फ्यू के बाद लोग परेशान हो गए थे। अचानक से लॉकडाउन हमको लगता है कि पूरी ज़िंदगी में, इस उम्र में आज तक वैसा लॉकडाउन कभी देखे नहीं थे हम। ना कभी जनता कर्फ्यू देखे थे, क्योंकि कटिहार शांति का इलाका है, यहाँ कभी कर्फ्यू वगैरह ज़रूरत पड़ा नहीं। मगर ये लॉकडाउन जो कहा गया, हमको लगता है ये लॉकडाउन कर्फ्यू से ज़्यादा ही दिक्कत दे था। अगले बार हम लोग क्या किए, जैसे ही जनता कर्फ्यू लगा तो स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे खाने इंतज़ाम किए, रहने का इंतज़ाम किए, और जो मुसाफिर थे उनका जाने का, या फिर जो बीमार थे उनका मेडिकल का हम लोग इंतज़ाम किए। इस बार इससे डिफरेंट है। जैसे ही इस बार कोविड का लहर चालू हुआ, तो मीडिया में आपके जरिए, आपकी मीडिया भी दिखाई थी, और भी मीडिया, सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि इस बार मृत्यु दर अगले बार से कुछ ज़्यादा है। मेन जो दिक्कत थी इस बार वो थी कि लोग ऑक्सीजन के कमी से मर रहे थे। क्योंकि हमने मीडिया में देखा, आप लोग ही दिखाए थे, तो हमको ये लगा कि सबसे पहले जो फोकस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम। क्योंकि मीडिया में लगातार चल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं, लोग मर रहे हैं, मगर यहाँ के जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी लगातार अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि ऑक्सीजन है कटिहार में, और हमारे सीएम साहब का भी था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी बिहार में। मगर सच्चाई यही है। एक शायर सुना दे आपको हम, उससे सच्चाई मालूम हो जाएगी आपको। थकन को ओरे बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपने कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। यूं तो सारी उम्र एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। ओरिजिनल आंकड़ा जो है ना, ये कब्रिस्तान और शमशान ही बताता है कि कोविड का ओरिजिनल आंकड़ा क्या है, मृत्यु दर क्या है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का एक संस्था में, अपनी संस्था में हम ऑक्सीजन का इंतज़ाम किए जहाँ तक हो पाया। एक संस्था कितना इंतज़ाम कर पाएगा, 5-10, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है सिस्टम, मतलब एक उसका एक रेशो यही है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड किए ऐसे लोगों को जो लोग कोविड पॉजिटिव निकले और घर में आइसोलेट थे,
और ऐसे भी लोग जो इस महामारी में जिनको बड़ा बीमारी है, बूढ़े हो गए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, मगर इस महामारी में ऑक्सीजन उनको कहीं नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोग को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड किए हैं। मगर चूँकि एक आदमी कितना कर पाएगा, तो और मगर जब काम करने लगे तो और भी संस्था आ गई काम करने के लिए, बहुत संस्था कटिहार में चली खड़ी हो गई। क्योंकि शुक्रिया उन लोगों का भी जो लोग इस महामारी में ऑक्सीजन का काम, ऑक्सीजन बांट रहे हैं, लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया। मगर सबसे बड़ा बात, एक दिक्कत और आई थी, वो ये थी कि ऑक्सीजन लोग तो प्राप्त कर ले रहे हैं, मगर ऑक्सीजन लोग लगाएं कैसे। अच्छा। ऑक्सीजन मतलब हम तो ऑक्सीजन ले आए, मगर अब ऑक्सीजन कैसे लगाएं, ऑक्सीजन लेवल कितना है, उस लेवल पे कितना ऑक्सीजन का क्या स्पीड होगा, तो वो हम लोग खास करके हमारी टीम इस पर काम की और लोगों को जो पॉजिटिव थे घर जा के लोग को बताएं हम कि भाई आपका ऑक्सीजन लेवल इतना है तो ऑक्सीजन इतना पे चलेगा। ये एक काम हम अपने टीम के साथ लगातार कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये थी ना कि इस कोविड में अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए तो लोग जो भी कंपाउंडर थे या जो भी इस तरह काम करते हैं, लोगों को अगर किसी को पानी लगाना हो, किसी को दवाई देना हो, तो लोग अपना हाथ झाड़ लिए, भाई कोविड का इस घर में कोविड का पेशेंट है, इस घर में नहीं जाएंगे हम, जिसके कारण लोग को परेशानी ज़्यादा हो रही थी। तो हमने काम किया कि एक हेल्पलाइन जारी किया और लोगों को बताया कि आप परेशान होने की बात नहीं है, अगर कटिहार टाउन में किसी को भी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है तो हम खड़े रहेंगे, हमारी टीम जाएगी या हम खुद जाएंगे। अगर किसी को पानी या इंजेक्शन की ज़रूरत है और कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा है तो हम जाएंगे, हम लगा देंगे या मेरी टीम लगा देगी। ये हम लोग निःशुल्क ये कार्य हम लोग किए हैं, इसमें हम लोग कोताही कभी नहीं बरसे। जब कॉल आया कहीं से, दिन रात हम लोग लगातार ये कार्य में लगे रहे। उसके बाद हम लोग एक कार्य और किए, अभी जो हम लोग मेन कार्य जो कर रहे हैं इसमें ये है कि हम लोग दवा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दवा क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बनाया, उसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया और लोगों को बताया कि अगर इस महामारी में कोई भी पेशेंट को अगर टाइफाइड हो जाता है, कोई पेशेंट बीमार पड़ जाते हैं और उनको दवा की आवश्यकता होती है, चूँकि लॉकडाउन में आदमी ऐसे परेशान है, ज़्यादा आमदनी कम है लोगों की, बहुत से दुकान बंद हैं, बस लोग किसी तरह जी रहे हैं। उसमें अगर कोई किसी के घर में कोई टाइफाइड पॉजिटिव हो जाता है तो एक डॉक्टर पास जाते हैं और डॉक्टर उनको कम से कम 7 दिन का इंजेक्शन लिखता है, 14 इंजेक्शन लिखता है। एक इंजेक्शन का दाम 150 से 200 रुपया होता है। अब एक घर में एक आदमी का इलाज करवाने में लोग को कम से कम 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो हमने एक काम किया, हमने बोला भाई अगर लोगों को दिक्कत है तो हम उसको होलसेल दाम पे इंजेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे, दवा उसको होलसेल दाम में प्रोवाइड करवा देंगे हम, और ये कि लोगों के घर तक फ्री, मतलब फ्री पहुंचा देंगे। जो होलसेल दाम होगा वो दे देंगे, वो कोई पहुंचाने का चार्ज नहीं लेंगे। ये हमने लगातार चालू किया हुआ है और लगातार इसको कर रहे हैं, इससे लोगों का हेल्प हो जा रहा है। ये सब जो आप कर रहे हैं कि किस बैनर के तहत आप कर रहे हैं, क्या कोई बैनर है आपका? असल में एक संस्था के हम सचिव हैं, इत्तेहाद-ए-हिंद वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हैं हम, मगर ये एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कर रहे हैं। और जो लोग भी मेरे साथ आ रहे हैं, टीम बनती जा रही है, कारवां बड़ा होता जा रहा है। जिला प्रशासन ने बहुत सारे इकदाम किए कोविड-19 को लेकर के, जिला प्रशासन की कार्यशैली कैसी रही इस बार? देखिए, अगले बार से 2020 से 21 में जिला प्रशासन कार्य बहुत अच्छा रहा। 20 में ये दिक्कत था, जो पिछले साल जो कोविड आया था उसमें ये दिक्कत थी, लोगों को खाना का बहुत बड़ा परेशानी हुआ। जो मुसाफिर फंस गए थे या जो भी कटिहार टाउन में बहुत से ऐसे फ़कीर हैं जो मांग के खाते हैं, उन लोगों को खाना बहुत दिक्कत हुई थी। अगले बार भी सरकार इंतज़ाम की थी मगर बहुत लेट हो चुका था। इस बार जिला पदाधिकारी बहुत ही अच्छा, बहुत रिस्पांस लेकर काम किए हैं। सबसे पहले इस कोविड में जिला पदाधिकारी जो हम कटिहार के, उन्होंने ये काम किया है कि समुदाय किचन का आयोजन किया है। कम से कम जिला में हमको लगता है पूरे जिला में 20-30 समुदाय किचन बनाया गया है। इस बार इसीलिए हम लोगों को थोड़ा आसानी हो रही है कि जो लोगों को खाने की दिक्कत आ रही है, जो भी गरीब हैं या कमज़ोर है या जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके लिए अगर कॉल करते हैं भैया मेरे यहाँ खाना नहीं है, तो उनको सबसे पहले हम ले जाके समुदाय किचन पहुँचा देते हैं कि भाई ये सरकार आपके लिए कर रही है, हम तो आपको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम खिलाएंगे।
मगर सरकार का जो ये प्रोग्राम है, ये सरकार लगातार खिला रही खिलाती है। रही यहाँ है। खाइए, तो सरकार इस बार बेहतर काम कर रही है। हम इसके सरकार का बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं, और ख़ास करके हमारे डीएम साहब और एसडीओ साहब बहुत ही गंभीरता से इसको ले रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि जब सारा काम सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्यकर्ता ही करेंगे तो फिर सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा महामारी है, इसमें जब तक सब लोग आगे नहीं आएंगे तो ये पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, एक भारतीय होने के नाते हमको सबसे पहले खड़ा होना है, तो हम उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। सरकार के कार्यशैली पे कोई हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको भी काम करना है। हमको लगता है आप भी बैठ के ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी लोग देखेंगे और लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि लोग आपका ये देख के, आपका न्यूज़ देख के लोग हेल्प लें हमसे और हम हेल्प करें। तो ये भी आप भी अभी सरकार का सपोर्ट ही कर रहे हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप बड़ा काम भी कर रहे हैं, लोगों को हेल्प हो सके। एक सवाल ये उठता है कि जब सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर कैसी जिम्मेदारियां आयद होती हैं? सामाजिक कार्यकर्ता होने वाले सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक सामाजिक जिस दिन आपके नाम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता लग जाता है, उस दिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अपना परिवार के साथ साथ समाज का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर चला आता है। पूरा समाज, पूरा शहर, जहाँ तक आप जा सकते हैं वो पूरा आपका परिवार हो जाता है। परिवार में जब किसी को तकलीफ़ होता है, तो जिस तरह आप अपने परिवार में तकलीफ़ होता है, जिस तरह आप दौड़ते हैं, उसी तरह अगर समाज में किसी को तकलीफ़ होता है तो आपको दौड़ना पड़ता है। यही सामाजिक कार्यकर्ता का मेन काम है। इस महामारी में आम लोगों, आम नागरिकों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कोविड-19 के ये बढ़ते हुए जो संक्रमण है उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? क्या कोई पैगाम है आपके पास ऐसा? हम बिल्कुल पैगाम देना चाहते हैं, मगर उससे पहले एक जानकारी और दे दें हम, क्योंकि आप भी वक्त हमको कम दिए हैं। एक जानकारी ये कि हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है। इस हेल्पलाइन में ये है कि अगर किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ता है, मतलब मेडिकल को लेके, हॉस्पिटल को लेके, या किसी हॉस्पिटल में बेड को लेके, या ऑक्सीजन को लेके, या दवा को लेके, तो लोग हमको कॉल करते हैं कि सुल्तान भाई हमको बेड दिलवा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक हेल्पलाइन जो हम बनाए हैं, उसके बाद उसका नाम रजिस्टर में एंट्री करते हैं। नाम एंट्री करने के बाद उनको 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद उनको दोबारा कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई फलाना हॉस्पिटल में सीट खाली है, आप वहाँ चले जाइए। हम अब इसको हम जमा कैसे करते हैं, ये सोर्सेज में हम, क्योंकि अब जब आप काम कीजिएगा ना। सुल्तान मजहरी साहब, आपने इस महामारी से जूझने के लिए एक हेल्प डेस्क तैयार किया है। आखिर इसका क्या काम है? देखिए, हालात को देखते हुए हमने एक हेल्प डेस्क का इंतज़ाम किया है। हेल्प डेस्क जो है वो इस तरह है कि अगर कटिहार में किन्हीं को भी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कि अगर जैसे कोई आदमी कॉल करता है कि सर हमको कहीं बेड मिल जाता, हम बीमार हैं, सर हमको कहीं पे मतलब ऑक्सीजन मिल जाता, हम बीमार है, या दवा मिल जाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चूँकि वेबसाइट से हॉस्पिटल का नंबर, उसका एड्रेस, या जो भी सोर्सेस हमारे हैं उससे हम वो सब कुछ जमा कर लेते हैं, और उसके बाद उनको बताते हैं भाई फ़लाना जगह, फ़लाना उस हॉस्पिटल में बेड खाली है, आप वहाँ चल जाइए, वहाँ बेड मिल जाएगी, या उस शख्स के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहाँ आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये हेल्प डेस्क का मेन काम ये है। ऐसा नहीं कि कटिहार में, आप पूरे बिहार में भी कहीं से कॉल आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी ज़िला में जो हॉस्पिटल में सीट खाली है, जो जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो हम अपने रिसोर्स से उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर लोगों को दोबारा कॉल करके बताते हैं भाई ये सीट खाली है, यहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा, आप इसको यूज कर लीजिए। तो मेन काम मेरा यही है, हेल्प डेस्क का काम यही है, क्योंकि आप एक संस्था हैं, एक संस्था इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मगर चूँकि आज के दौर में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जितना लोग परेशान हैं कोविड से,
उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण, क्योंकि लोग को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है और इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है तो लोग जहाँ तक परेशान होते हैं। इसलिए हम एक हेल्प डेस्क बनाए हैं और लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आपको कोई परेशानी हो तो मेरे हेल्प नंबर पे जो नंबर किए हैं उस पर कॉल करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको मदद पहुंचा दें। इसीलिए अपने हेल्प डेस्क का हमने कायम किया है। दर्शकों, अगर आपको भी कोविड-19 के तहत किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती हो, कोई दुश्वारी पैदा होती हो, तो सुल्तान मजहरी साहब के द्वारा जारी हेल्प डेस्क नंबर 9471603230 पर संपर्क करें और इस समस्या से निदान हासिल करें। सुल्तान मजहरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी टीमों का, स्काई प्लस के सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया। हम चाहेंगे कि फिर दोबारा मौका दें हमको, या और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको ही मौका दें, क्योंकि ये चाहते हैं कि जितने भी सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता वर्क कर रहे हैं उनको सब एक साथ ला के एक बड़े पैमाने पर वर्क करना हम लोग को पड़ेगा, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आप चाहेंगे सबको एक कर सकते हैं। और आप सबका आपका बहुत धन्यवाद।